हेलो गाइस। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिनको नहीं पता सर्वे कंप्लीट कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि सर्वे को स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे कंप्लीट करें और उसमें क्वालिफाई हो। तो इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप सभी को एक प्रोमो कोड भी मिलेगा जिसको आप रिडीम कर सकते हैं, और उस प्रोमो कोड को रिडीम करने पर आपको $1 आपके पेड टू टास्क के अकाउंट में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको यही बताऊँगा कि जो हमारे सर्वे वॉल्स आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे कि पीनट लैब्स, वॉलफिश, सीपीएक्स रिसर्च, इस सभी में आपको अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से आप सभी को सर्वे कंप्लीट करना है। और मैं आप सभी को लाइव सर्वे कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा और मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम सबसे पहले जो आपको आज हम करने वाले हैं सर्वे कंप्लीट, वो पीनट लैब्स का करेंगे। तो चलो हम चलते हैं, और ये देखिए मैंने पीनट लैब्स पे क्लिक कर दिया। अब नाउ हम वेट करते हैं यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने आपको प्रोफाइल फिल करना बताया, क्योंकि प्रोफाइल फिल करने के बाद ही आप सभी को इस तरह से यहाँ पर सर्वे पॉपअप होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे सर्वेज हैं जिनमें पॉइंट्स होता है 111 पॉइंट, 28 पॉइंट। तो मैं आप सभी को इन्हीं में से किसी एक सर्वे को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देखिए हम सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वाला सर्वे कंप्लीट करते हैं 111 पॉइंट्स का। तो हमने इस पर क्लिक किया है। तो गाइज़ आपको ये सर्वे तभी मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, जब आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी फिल्ड हो इन सर्वे वॉल्स में। उसके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो वो वाला, तो प्लीज़ पहले वो देख कर आना, फिर इस वीडियो को देखना। यहाँ पर हमारा पहले सर्वे कुछ सवाल आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहा है कि हमने कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करा है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं अच्छे से समझा देता हूँ। हमने आपको ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की हुई है जिसको चेक करके आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कभी भी आपके पास इस टाइप का सवाल आए जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट पूछा जाए, जैसे अकाउंटिंग और ये सारी चीज़ें, तो इसमें से आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, हमेशा नन ऑफ द एबव ही सिलेक्ट करना है। बिकॉज अगर आप इसमें से किसी की भी सिलेक्ट कर देंगे तो आप तभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, इसमें हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं जिसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सवाल में इनमें से किसी एक भी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछा गया है तो आपको नन ऑफ द एबव ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप तभी के तभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी, हमारे दिए हुए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें नन ऑफ द एबव हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आपको भी ऐसा ही करना होगा। और प्लीज़ आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा सर्वे गाइड की, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस तरह के क्वेश्चन से निकलने में और आपको सर्वे में क्वालिफाई होने में। देखिए यहाँ पर मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इस तरह के सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे कि आप कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, और अगर आपके इस टाइप के सवालों पर क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक इस तरह का जवाब देते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हम काम करते हैं, मार्केट रिसर्च में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा नन ऑफ द एबव ही सिलेक्ट करना है। बाकी कंफर्म होने के लिए आप हमारी सर्वे गाइड चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री के नाम दिए गए हैं। उनमें से अगर आपको कोई इंडस्ट्री नहीं मिलती है तो आपको नन ऑफ द एबव ही सिलेक्ट करना है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। और एग्जांपल के लिए मैं आपको और तरह दिखा देता हूँ गाइस। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, जस्ट लाइक देखो ये वाला इमेज में आप देख रहे हैं, वर्क इन मार्केट रिसर्च, वर्क इन एडवर्टाइजिंग। तो हमेशा आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द एबव ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आगे मूव कर देना है। देखिए यहाँ पे सारे फोटोज़ में आपको सही से समझ आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी सर्वे गाइड में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वहाँ हमें पता चलेगा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी सर्वे गाइड के हिसाब से यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप अपनी एज माइनर बताते हैं 18 से कम, या फिर 18 या 19 20, तो वो एक तरह से कम एज हो जाएगी, मतलब आप इतने ज़्यादा मैच्योर नज़र नहीं आएंगे वहाँ पर इनके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको एज का ऑप्शन दिया हुआ है 25 से लेकर 45 के बीच में आप कोई भी एज साइकिल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 25 से 45 के बीच में ही एज सेलेक्ट करनी है। और गाइज इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 25 से 45 के बीच में जो बंदा होता है बहुत मैच्योर हो जाता है एंड वो बहुत समझदार हो जाता है, और वो जॉब अच्छी खासी करता है, पैसा कमाने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों की इनको ज़रूरत होती है जिनसे ये ओपिनियन लेंगे, नहीं तो कोई छोटा उम्र का बंदा हुआ तो उससे ये क्यों लेंगे ओपिनियन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी एज 25 से लेकर 45 के बीच में बताएं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने अपनी एज फिलअप कर दी है जो कि हमारी 25 से अबव ही है। नाउ हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमसे कंट्री पूछ रहा है, तो आप अपनी कंट्री, जिस कंट्री में आप रहते हैं वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं यहाँ पर फिलहाल ये हमसे सर्वे में, तक गाइज अभी तक हम सर्वे में पहुँचे नहीं है, ये सर्वे से पहले ही हमसे ऑप्शंस या फिर क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्योंकि जब तक हम इनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी तब तक ही हमें सर्वे तक नहीं पहुँचाएंगे, इसलिए हमें क्वालिफाई
होना होगा। अब देखिए यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा है हमारा जेंडर क्या है, तो आपका जो भी जेंडर हो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमसे पोस्टल कोड पूछ रहा है, पोस्टल कोड की दूसरी भाषा में उसको हम कहते हैं पिन कोड भी कहते हैं पोस्टल कोड को। तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी जो आपकी जस्ट लाइक मान लो आप किसी विलेज या टाउन में रहते हैं, तो आपके आसपास जो भी अच्छी खासी सिटी, जो डेवलप्ड सिटी, मेट्रो सिटी होगी, उस सिटी का पोस्टल कोड, पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको पता ना हो तो आप गूगल करके किसी भी सिटी का कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें जिस सिटी का कोड आप यहाँ डाल रहे हैं वो सिटी अच्छी खासी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। यहाँ पर हमसे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, सो जस्ट लाइक आप जो भी कोड डालेंगे वो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, मैंने कर लिया। अब ना ये हमसे पूछ रहा है हमारा जो हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड एनुअल इनकम वो कितना है, मतलब हमारी जो फैमिली है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, मेंबर वर्क करते हैं, उनका एनुअल इनकम कितना बनता है। तो देखो गाइज, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली अच्छी तरह से जवाब देना है। आपको यहाँ पर 1 लाख या 2 लाख या 4 लाख 5 लाख पर ईयर या पर एनम सेलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पर 10 लाख या उससे एबव ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके हाउस होल्ड इनकम पर एनम के हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपके घर से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, और ऐसे लोगों की ओपिनियन की कंपनीज़ को बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सर्वे गाइड में हमने यहाँ पर अवेलेबल कर रखा है हाउस होल्ड एनुअल इनकम, जो कि 8 लाख से 12 लाख के बीच में, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से। तो आपको 8 लाख से 12 लाख या 15 लाख के बीच में आपको यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पे 10 लाख से 10 लाख से 15 लाख पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ओके, यहाँ पर मैंने कर लिया है। नीचे अब हम चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आपको इसका भी बड़े ध्यान से सर्वे गाइड के हिसाब से जवाब देना है। जस्ट लाइक मान लो आप 10th में हो या फिर 12th में हो, तो वो इतने इनके लिए इतना मायने नहीं रखेगा। इसीलिए आपको अच्छी खासी अपनी पोस्ट, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री ही सिलेक्ट करना है, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको सर्वे गाइड में दिखा देता हूँ। सर्वे गाइड में हमने आपको यहाँ पर तो ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री। तो अगर आपकी एज इतनी है जो 25 से अबव है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एजुकेशन लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होना चाहिए। चाहे आपका नहीं भी है तो भी आपको इनको इस तरह से जवाब देना है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मैंने यहाँ कर लिया है। अब हमसे पूछ रहा है हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली सर्वे गाइड के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जस्ट लाइक फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं, आपको यहाँ पर या तो फुल टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड, इस टाइप के ऑप्शन आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। जस्ट लाइक फुल टाइम स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड। देखिए अगर आप इस टाइप से यहाँ सेलेक्ट कर देंगे हम स्टूडेंट हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप जैसे यूज़र्स की इनको ज़रूरत नहीं होगी, आपसे ओपिनियन नहीं लेंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सर्वे गाइड के हिसाब से, या फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सर्वे गाइड में हमने यहाँ पर बता रखा है ऑक्यूपेशन, जो कि यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया आपको 4-5, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, एम्प्लॉयड फुल टाइम, एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप सीनियर मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आपको यहाँ पर ज़रूरी या तो सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयड फुल टाइम ही एंटर करना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा सर्वे फिल करते में, क्योंकि आपको ऑक्यूपेशन अपना अच्छे लेवल पर दिखाना है, तभी आपको सर्वे मिलेंगे और आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करना है या फिर आपको फुल टाइम एम्प्लॉयड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेता हूँ, ये काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। तो चलो हम सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर फुल टाइम में से कोई कर सकते हैं, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो अब ये हमसे बोल रहा है कि ये अगले पार्ट पे हमसे हमारे बारे में कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछने वाला है, तो इनको भी बड़े हमें ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे कितने चिल्ड्रन हैं। अब ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात लगाएं तो अगर हमारी एज 30 से 40 समथिंग है, तो कॉमनली इतनी एज में शादी हो जाती है किसी भी ह्यूमन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कम से कम हम आपको एक चिल्ड्रन तो यहाँ पर सेलेक्ट करना ही है आपको, चाहे आपका हो या ना हो, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाना है कि हाँ आपका 1 किड या 2 किड है। इस टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उससे आपको और ज़्यादा सर्वे मिलने के चांसेस रहेंगे। सबमिट हमने कर दिया। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है हमारे चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ, तो आपको रैंडमली आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंडर 18 एज है, तो आपको दिखाना है कि एज जो है वो चाइल्ड की कितनी है उस हिसाब से। अब जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ये भी हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका करंट लेवल क्या है, हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी हम काम करते हैं उसमें हमारा क्या करंट लेवल है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं बताना है, अच्छी पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पर भी हमने आपको सर्वे गाइड में
बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमसे पूछा जा रहा है ओनर, पार्टनर या फिर सीनियर मैनेजर। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं आके। यहाँ देखिए हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी व्हाट इज़ योर रोल विद योर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट लाइक अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो आप अपने आप को ओनर या पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अनइम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल भी चूज़ मत कीजिएगा, मतलब कोई छोटे लेवल का रोल, क्योंकि वो इतना फिर एक तरह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्कैम लगेगा। सो जस्ट लाइक जैसे कि हमारी कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर हम ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं, पार्टनर, सीनियर मैनेजर, मैनेजमेंट। तो जैसे कि इसमें से मैं ओनर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी तरह से अपनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हैं, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर ओनर कर लेता हूँ। लेकिन आप सीनियर मैनेजमेंट या फिर मिडिल मैनेजमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी काफ़ी सही रहेंगे आपको क्वालिफाई होने के लिए, और ये काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो देखिए, अभी लास्ट टाइम मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर या पार्टनर हूँ, तो अब मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन मिडिल मैनेजमेंट या फिर मैनेजर, तो उसमें आप ज़्यादा बता सकते हैं, जैसे कि 500 से 1000 तक, 1000 से 2000 तक, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट या फिर मैनेजर टाइप का रोल। लेकिन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं पार्टनर टाइप का और या फिर ओनर टाइप का रोल, तो उसमें आप थोड़ा कम दिखाइएगा। तो यहाँ पर मैं कम एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि वो मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस हिसाब से। लेकिन अगर आप किसी की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ से है हमसे पूछ रहा है हमारी कंपनी की एनुअल इनकम क्या है। तो यहाँ पर आपको कम इनकम नहीं बतानी है, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ये कम हो जाएगा एनुअल इनकम, तो आपको ज़्यादा ही बतानी है। लेकिन अब मैंने अपनी हालांकि अपनी कंपनी में 200 से 200 एम्प्लॉयज़ बताए हैं और मैं उस कंपनी का ओनर या पार्टनर हूँ, तो उस हिसाब से मैं 5 करोड़ या 10 करोड़ तो सिलेक्ट नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 करोड़ से 5 करोड़ तक सिलेक्ट कर लूँगा। ऑलराइट, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको सबमिट। सो देखिए, हमसे अगेन कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारी कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हमारा क्या काम था या फिर हमारा क्या रोल है। तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पर मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि दिख रहा है आपको, क्योंकि इससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको नन ऑफ द अबव इस टाइप से सिलेक्ट करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको आउटसोर्सिंग या फिर टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, लेकिन ऊपर आपको नो ही करना है जो आपसे मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो फाइनली हमसे हमारे सारे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, सारी चीज़ें पूछ ली गई हैं। अब ये हमें फाइनली हमारे सर्वे में लेके जा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए हमसे ये पूछ रहा है कि हमारी टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो हमें फिर से जो हमने पहले जवाब दिया था उसी के आसपास का हम फिर से जवाब दे देंगे। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। ऑलराइट, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ ये हमसे पूछ रहा है कि पिछले 5 साल में हमने कौन से सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया है। तो आपको यहाँ पर कोई, अगर आपने नहीं भी किया है कोई सॉफ्टवेयर परचेज, तब भी आपको 3 से 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर देने चाहिए, जैसे कि मैं करूँगा। उससे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी हमसे सवाल पूछेंगे। अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं होगा तो ये हमसे सवाल क्यों पूछेंगे, ओपिनियन क्यों लेंगे, राइट। तो हम इनको दिखाते हैं कि या हमने ख़रीदा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हमें 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से कुछ ऑप्शन हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैं कर लेता हूँ, मैं रीड करके इनको कर लेता हूँ जितना मुझे सही लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर लिए, आप भी कर सकते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमसे नेक्स्ट ओपिनियन या फिर क्वेश्चन जो पूछेगा हम उसको भी यहाँ पर आराम से फ्रीली अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में इनको जवाब दे देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अगले 12 महीनों में ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं जो हम परचेज़ करना चाहते हैं, करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर भी कम से कम 4 से 5 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इससे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तभी ये हमसे ओपिनियन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर लर्निंग सॉफ्टवेयर, इमेज प्रोसेसिंग या फिर डिजिटल, इस तरह के जो ऑप्शन हैं सॉफ्टवेयर्स के, इनमें से मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 कर लिए हैं, तो इस हिसाब से आपको करना है। एंड देखिए यहाँ पर कर लिए मैंने 4 और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, कि अगर हम किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचें तो हमारे माइंड में कौन सा नेम आता है, किसी के बारे में हम जानते हैं। तो जो मेरे माइंड में आता है मैं यहाँ पे आप टाइप कर दूंगा। लेकिन अगर आप किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते भी नहीं हैं, तब भी आप गूगल करके पता कर सकते हैं, आपको जो जो पता हो। देखिए जैसे मैंने 4-5 नाम ले लिए हैं, आपको भी कुछ इसी तरह से गूगल से कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के नाम ले लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इस हिसाब से पूछ रहा है
कौन से सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं। देखिए जैसे कि हमने अभी पिछला जवाब दिया था उसके हिसाब से हमसे आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर भी अगर आपको ना भी पता हो इन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अवास्ट सेलेक्ट कर देता हूँ और बाकी और भी मैं सेलेक्ट करूँगा जिससे कि एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अवास्ट कर दिया है और भी कर देता हूँ मैं MCA फ्री। ये सब जो है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स ही हैं, आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज ना हो। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा हो जो भी, अगर आपको कहीं अटक जाए तो आप गूगल करके पता कर सकते हैं, बहुत आसानी होगी आपको उसमें जवाब देने में। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, परचेस करेंगे, इनमें से कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट लाइक ये दो ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। इस हिसाब से आपको भी सिलेक्ट करना है। आपको नन ऑफ द अबव करना हो या ना करना हो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप यहाँ पर पॉजिटिव आंसर देने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप सर्वे में क्वालिफाई हो जाएं। देखिए यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि हम मोस्ट प्रेफर कौन सा करेंगे इन दोनों में से भी, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस टाइप से। नाउ अब ये हमसे पूछ रहा है कि पिछले 3 ईयर्स में हमने कौन सा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमसे पूछ रहा है कि हमने इन तीनों में से कोई सा सेलेक्ट किया हो, तो मैं तीनों को ही सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम कितने सर्टिफाइड हैं इन ब्रांड्स की, इन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज से कितने सेटिस्फाइड हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने खुद के ओपिनियन दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छा ओपिनियन देना हो या बुरा ओपिनियन देना हो वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे सकते हैं। नहीं भी हो एक्सपीरियंस तो आप नॉर्मली दे सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू, जिससे कि आपका जो सर्वे है वो आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। सो अभी हमसे पूछ रहा है अगर हम कोई परचेज़ करते हैं फ्यूचर में तो हम उसे एक फ़िज़िकल स्टोर से ख़रीदेंगे या ऑनलाइन। तो आपको यहाँ पर जो आपके मन में आए उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि मैं एक सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर ऑप्शन ऑनलाइन। ऑलराइट, मैंने कंटिन्यू कर दिया। सो यहाँ पर ये पूछ रहा है अगर हम ख़रीदते हैं कोई ऑनलाइन कोई भी सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो हम वन टाइम फ़ी पे करेंगे या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे, मंथली फ़ी। तो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, यहाँ पर अपनी एक इमेज अच्छी दिखाने के लिए, उसके लिए आपको एक तरह से ज़्यादा अच्छा ही जवाब देना है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैं रिक्यूरिंग एनुअल सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करूँगा कि हाँ अगर मैं पे करूँगा तो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लूँगा। इस टाइप से अगर हम किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को ख़रीदते हैं तो हम एनुअल सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ख़रीदेंगे। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये हमसे अब एक ओपिनियन ले रहा है। जो नेक्स्ट कुछ कपल क्वेश्चंस रहेंगे वो न्यू पैकेजिंग के बारे में होंगे, MCA फ़ी नाम के एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो हमें अपना ओपिनियन देना है कि या इसका डिज़ाइन अच्छा है या नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी, कि आपको अच्छा लग रहा है तो हाँ बोल दें, नहीं लग रहा है तो ना बोल दें, इस टाइप से। तो चलो कंटिन्यू करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमें कौन सा बेटर लग रहा है कौन सा नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की एक तरह से इमेजेस आ गई हैं। तो अब यहाँ पर जो इमेजेस के हिसाब से आपको पहले चेक करना है कि या कौन सा जो आपको पैकेज का जो सामने का आपको ये फ़ोटो दिख रहा है, इमेज दिख रही है, पैकेजिंग दिख रही है, वो कौन सी बेटर लग रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप इस हिसाब से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको सच में किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ आपसे पैकेजिंग के बारे में पूछी जा रही है वो अच्छी लग रही है, उसका इंटरफेस अच्छा लग रहा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पर उसकी रेटिंग दे सकते हैं। नहीं लग रहा है तो आप नेगेटिव रेटिंग भी दे सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव रेटिंग दे सकते हैं, इस टाइप से। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करके जवाब दे देता हूँ अपने हिसाब से। मुझे क्या लग रहा है इसकी पैकेजिंग में, क्या सही लग रहा है क्या गलत, उस हिसाब से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। आप भी इसी तरह से कुछ रीड करके, थोड़ा टाइम देकर अच्छी तरह से क्वेश्चंस को रीड करके यहाँ पर जवाब देके कंटिन्यू कर दीजिएगा, जो इस तरह का भी सर्वे आपके सामने आए। अब ध्यान इस बात का रखिएगा, जो सर्वे मेरे सामने आ रहा है हो सकता है आपके सामने ना आए, अलग आए, लेकिन आपको जवाब कुछ इसी वे में देने होंगे जिस वे में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप जब एक बार सर्वे में आ जाएँ, आपको फाइनल सर्वे मिल जाए, तो आप वहाँ पर अपने ओपिनियन दे दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ सर्वे को, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा था, वीडियो बड़ा हो जाता। तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जवाब देते जाना है और आपका जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपके सर्वे के आराम से जितने पॉइंट्स बोले जाएंगे वो आपको सक्सेसफुली मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे पूछे जा रहे हैं कि लाइक हाँ, फिर से हमसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे घर में हमें मिलाकर कितने और चिल्ड्रन रहते हैं। तो देखिए ये सवाल काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इनको आपको केयरफुली जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने सर्वे गाइड में ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है। तो हाउस होल्ड पर्सन कितने हैं जो आपके घर में हमें मिला के रहते हैं, तो 5, मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, मिनिमम 5 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं 5 सेलेक्ट या फिर उससे ज़्यादा कर लूँगा। ऑलराइट,
तो ये सवालों पर आपको ध्यान देना है। बाकी आपके सर्वे के अंदर के जो सवाल पूछे जाएंगे वो आप अपने ओपिनियन के हिसाब से दे सकते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पे हाउ मैनी चिल्ड्रन जो एज अंडर हैं वो मैंने जैसे बताया था 1, इस बार फिर से मैंने 1 बताया। ऑलराइट, तो फाइनली हमारा जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमें हमारा जो रिवॉर्ड है वो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ टाइम का वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये कुछ लोडिंग हो रही है। सो फाइनली यहाँ पर देखिए हमारे जो 111 पॉइंट्स थे वो हमें मिल चुके हैं। तो गाइस इस तरह से आप भी सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। सो ये देखिए हमें हमारे 111 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से पे टू टास्क के साथ अर्निंग करते रहिए। थैंक यू सो मच।